वेलकम टू फाइंडिंग एक्स। और आज जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। अब आप लोगों ने अभी तक जो देखा था वो लॉन्ग मेथड ऑफ डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल था। आज हम दो नए मेथड देखेंगे। पहला मेथड जो है वो है सिंथेटिक डिवीजन मेथड और दूसरा जो एक और मेथड है वो है लीनियर डिवीजन मेथड। और इसी पर बेस्ड है हमारी प्रैक्टिस सेट 3.3। देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि डिवाइड ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड एंड आल्सो बाय लीनियर डिवीजन मेथड, राइट द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। अब ये दोनों के दोनों मेथड ही आपके लिए न्यू है तो मैं आपको बहुत धीरे धीरे और आराम आराम से समझाऊंगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हमेशा की तरह मैं आपके लिए सॉल्व करूंगा और कुछ क्वेश्चन आप साथ में ट्राई करेंगे। आई होप फिर से आप अपने साथ में एक नोटबुक और पेन लेकर के बैठे होंगे और साथ साथ में इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए सॉल्व करता हूं, उसके बाद में फिर आप करते जाइएगा मेरे साथ साथ में। तो पहला क्वेश्चन जो है उसमें हमें डिवाइड करना है। पहले हम डिवाइड करेंगे सिंथेटिक डिवीजन मेथड से। ओके, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं सिंथेटिक, आपके लिए शॉर्ट फॉर्म में हो जाएगा वो सिंथेटिक डिवीजन मेथड। ठीक है, अभी हम लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप होता है ना वो होता है कि आपका जो है वो इंडेक्स फॉर्म है कि नहीं है। मतलब देखिए 3m² है, फिर 1 है, फिर m की पावर 0 हो रही है जो हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा और देखने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, जिससे हमें डिवाइड करना है, यहाँ पे हमें डिवाइड करना है m-5 से। तो मैं यहाँ पे रफ में क्या करूंगा ना, m-5 जो भी मुझे जिससे मुझे डिवाइड करना होता है उसको मैं इक्वेट कर दूंगा 0 के। तो मुझे यहाँ पे m की वैल्यू मिल जाएगी 5। ठीक है, ये वैल्यू मिल गई मेरे को। ये आप रफ में कर सकते हैं और कुछ टाइम आपको बहुत इजीली समझ में भी आ जाएगा, इतना कुछ खास करना नहीं होता है। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ना मैं इसको ये जो देके रखा हुआ है यहाँ पे 2m² और ये जो पूरा का पूरा टर्म एक्सप्रेशन मुझे गिवन है, मतलब इसको मैं किस फॉर्म में लिख लूंगा, मैं इसको लिख लूंगा कोफिशिएंट फॉर्म में। कोफिशिएंट फॉर्म में एक बार रफ में आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। अगर आपको कॉन्फिडेंस आप खुद से कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं कर सकते हैं तो देख लीजिए एक बार। अब यहाँ पे लिख लीजिए 2, -3 और 10। अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसे एक लाइन खींचेंगे, स्ट्रेट लाइन जैसे मैं खींच रहा हूँ, 2 या 3 लाइन यूज कर लीजिएगा। और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो कोफिशिएंट फॉर्म मैंने निकाला है वो मैं यहाँ पे लिखूंगा, 2 लिखूंगा सबसे पहले, उसके बाद में -3 लिखूंगा, उसके बाद में यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 10 लिख दूंगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया। और यहाँ पे जो मुझे 5 मिला था, m-5 को जो मैंने इक्वेट किया था इक्वल टू m=5 मिला था, वो मैं कहाँ पे लिख दूंगा, यहाँ पर लिख दूंगा। ठीक है, फिर आप एक या दो लाइन छोड़ दीजिए और उसके बाद में एक अंडरलाइन और बना लीजिए यहाँ पर इस तरह से कुछ। ठीक है, जैसे मैंने बनाई अभी। तो 2 के जो पहला नंबर देके रखा होगा हमेशा आपको उसके नीचे क्या लिखना है, 0 लिखना है। ये अंडरस्टूड है, चाहे तो ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं इस पॉइंट को, या फिर यहां पर आप 0 लिख दीजिए। तो मेरे अकॉर्डिंग 0 लिखना थोड़ा बेटर रहता है कि हमें पता रहता है पहला नंबर जो आएगा यहाँ पे 0 ही आएगा। आपको पता है ये 2, ये वाला जो 2 है, ये 2 को और 0 को अगर मैं ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मुझे मिलेगा 2। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 2 लिख दूंगा। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, ये वाला जो 2 मुझे मिला है, ये 2 यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई होगा तो मुझे क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 10 लिख दूंगा। ओके, फिर मैं क्या करूंगा, इन दोनों नंबर को ऐड करूंगा। मतलब मैंने यहाँ पे भी ऐड किया था, फिर 2 + 0 तो 2 मिल गया था हमें। यहाँ पे -3 और +10 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 7 मिल जाएगा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से ये वाला जो नंबर है, ये 7 आप जो देख रहे हैं, ये 7 किससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाले 5 से मल्टीप्लाई होगा। ये जो 7 है ना, किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरा, ये जो 5 देके रखा है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 7 5 क्या हो जाएगा, 35। तो फिर से यहाँ पे कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। 7 5 is 35। तो 10 + 35 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 45। अब देखिए जो आपको ये वाला जो डिजिट मिलेगा लास्ट में, जो आपको मिलेगा यहाँ पर, ये जो मिलेगा ना, ये हमेशा क्या होगा आपका, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर रिमाइंडर। ठीक है, ये आपकी हो रही है m की पावर 0, मतलब ये कांस्टेंट टर्म हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, m की पावर 1 हो जाएगा। मैं आपको समझा देता हूँ। ये आपका जो टर्म हो जाएगी ना, फर्स्ट टर्म, इसको ये आप बोलेंगे आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया रिमाइंडर। 45 आपका रिमाइंडर हो रहा है, और ये जो है ये है मतलब m की पावर 0 की टर्म है, मतलब कुछ नहीं आएगा यहाँ पे, और ये हो रही है m की पावर 1। तो ये मुझे क्या मिल गया, क्वोशिएंट मिल गया है। तो मेरा क्वोशिएंट यहाँ पे क्या मिल गया मेरे को, क्वोशिएंट देखिए आप लिख सकते हैं यहाँ पर, क्वोशिएंट इक्वल टू हो जाएगा 2m + 7 और रिमाइंडर हो रहा है मेरा, रिमाइंडर हो गया मेरा यहाँ पर 45। ओके, तो ये वाला जो हम लोगों ने किया ये था सिंथेटिक डिवीजन मेथड। अब वो सेम क्वेश्चन अभी बताऊंगा किस तरह से करेंगे हम लोग लीनियर डिवीजन मेथड से। मतलब ये जो आपको देके रखा है
देखिए अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा जो मेन टर्म है वो हम लिख लेंगे यहाँ पर। अब मैं आपको बताऊं कैसे करेंगे। देखिए अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 2m² माइनस 3m, मतलब जो हमारी डिवाइजर था हम उसको लिखेंगे 2m² माइनस 3m प्लस 10। ठीक है, इस टर्म को मैं एज इट इज लिख लूंगा। उसके बाद यहाँ पे क्या करूंगा, 2m² देके रखा है ना, इस टर्म को मुझे इस तरह से लिखना होगा कि इसको मल्टीप्लाई करने वाले 2m² मिले। किससे मल्टीप्लाई करने के बाद में, ये m-5 जो था उससे मल्टीप्लाई करने के बाद में। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, पहली टर्म मेरी वही फॉर्म होनी चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, 2m में यहाँ पे लिख दूंगा, उसके बाद में मैं लिख दूंगा ब्रैकेट में m-5। मैं m-5 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि हम लोग m-5 से इस पूरी टर्म को डिवाइड कर रहे हैं। ये जो पूरी टर्म देके रखी, फिर हम लोग उसको डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिए अब 2m इंटू, अब मैंने m किया तो मुझे क्या मिल गया, 2m² मिल गया। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक टर्म एक्स्ट्रा हो गई। जो पे मैंने -5 लिखा है ना, उसमें मुझे एक टर्म एक्स्ट्रा मिल गई। वो कौन सी टर्म हो रही है, -5 इंटू 2 करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, -10 मिलेगा। -10m में यहाँ पे लिख दूंगा, नहीं सॉरी, यहाँ पे मुझे मिल जाएगा -10m मिल रहा है। -5 इंटू प्लस 2m करूँ तो -10m मिल रहा है। तो मैं उसका अपोजिट लिखूंगा, वो क्या हो जाएगा, एक तरह से कैंसिल हो जाएगा। देखिए जैसे -2m जो है, यहाँ पर आपको रफ में बता रहा हूँ, 2m इंटू -5 किया तो मुझे -10m एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो इसको कैंसिल करने के लिए यहाँ पे क्या लिख दूंगा, एक्स्ट्रा में +10m। तो यहाँ पे मैं एक टर्म अपनी तरफ से ऐड कर दूंगा +10m। फिर आ जाएगा उसके बाद एज इट इज जो टर्म यहाँ पे देखिए रखी थी -3m, तो उसकी जगह पे मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, वही टर्म में फिर से यहाँ पे कॉपी कर दूंगा -3m प्लस 10। उसके आगे फिर 10 लिखा हुआ है आगे, वो लिख दूंगा। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों टर्म्स को कैलकुलेट करेंगे कि इन दोनों का एडिशन करके क्या मिलेगा हमको। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2m m-5 और 10m-3m क्या हो जाएगा, +7m मिल जाएगा मेरे को, यहाँ पे +10 हो जाएगा। अब जो स्टेप मैंने इसको कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे यूज किया था, अब मैं इस टर्म के लिए यूज करूंगा। अब वो कैसे पता लगेगा ये स्टेप कितनी बार रिपीट करना है। देखिए जितनी भी टर्म रहेंगी ना m की, यहाँ पे कितनी टर्म है m के लिए, 1 और 2, तो आपका ये 2 बार रिपीट होगा। अगर मान लीजिए थर्ड होता है, अभी 1-2 क्वेश्चन और करेंगे तो आपका लॉजिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मैं नेक्स्ट लिखता हूँ, यहाँ पे 2m m-5 आ जाएगा प्लस, अब मुझे 7m को मेंटेन करके रखना है तो 7 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर में m-5 जो हमारी टर्म रहती है वो आ जाएगी m-5। अब देखिए 7 इंटू m जो होता है वो क्या होता है, 7m हो रहा है जो टर्म मुझे चाहिए थी, लेकिन एक्स्ट्रा में कौन सी टर्म बन रही है, 7 इंटू 5 क्या होगा, -35। तो उसको कैंसिल करने के लिए मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, +35। ओके, और प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 मेरा एज इट इज जो था वो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा अभी आपका 2m m-5 प्लस 7m-5 प्लस 45। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा आगे आगे देखेंगे इसको। अभी नेक्स्ट में क्या होगा अपना, यहाँ पर अभी हो जाएगा मेरा, अब देखिए इन दोनों टर्म में से ना ये जो पहली जो टर्म, 2 टर्म्स हैं मतलब पूरी एक्सप्रेशन के अंदर में m-5 मेरा कॉमन निकल रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, m-5 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2m प्लस 7। देखिए ब्रैकेट में फिर ये जो थे मेरे m-5 यहाँ पे दोनों में कॉमन था, वो मैंने कॉमन निकाल दिया। तो यहाँ पे 2m बचा, वो 2m को मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे 7 बचा, वो +7 मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर एज इट इज जो बचा हुआ +45 उसको मैं नीचे कॉपी कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +45 आ जाएगा। तो देखिए आपका वही जो हम लोग ने लास्ट में देखा था, यूक्लिड्स लेमा था, या फिर डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो ये उसी फॉर्मेट में आ गया है मेरा। तो अब जहाँ पे अगर आपको स्कूल में बताते हैं कि क्वोशिएंट और रिमाइंडर लिखो तो आप लिख सकते हैं, ये तो आपका डिविडेंड ही हो गया, ये आपका क्वोशिएंट हो गया और ये आपका रिमाइंडर हो गया। आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा, और अच्छे से आइडिया लग गया, इसके लिए मैं आपके एक क्वेश्चन और करता हूँ। अभी ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी है बट स्टिल कर देता हूँ, क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज्यादा न्यू है और थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा, क्योंकि न्यू टॉपिक है इसी वजह से। तो यहाँ पे जो देखिए रखा हुआ है, ये देखिए ऑलरेडी अरेंज्ड है कि नहीं है। देखिए पहली पावर 4 होनी चाहिए, 4 है, उसके बाद 3 होनी चाहिए, फिर 2 होनी चाहिए, फिर x की पावर 1 होनी चाहिए, और x की पावर यहाँ पे क्या हो रही है, 0, क्योंकि हमें पता है x की पावर 0 क्या हो जाएगी, 1 ही हो जाएगी। तो 5 इंटू 1 क्या रहेगा, यहाँ पर 5 ही रहेगा, और x प्लस 2 है, तो मतलब क्या हो जाएगा, पहले हम लोग करेंगे सिंथेटिक डिवीजन मेथड से। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंथेटिक डिवीजन मेथड, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो हम लोग वही चीज को फॉलो करेंगे, तो जो मैंने आपको लास्ट स्टेप बताया था उन्हीं स्टेप्स को मैं फॉलो करूंगा यहाँ पर। तो पहले क्या आ जाएगा, x4 का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, x3 का जो कोफिशिएंट है वो 2 है, x2 का जो कोफिशिएंट है वो 3 है, फिर x का जो कोफिशिएंट है वो 4 है, और कांस्टेंट टर्म क्या है, 5 है। ठीक है,
अब उसके बाद में आपको मैंने बताया था x प्लस टू, मतलब आपको किस नंबर से डिवाइड करना वो निकालने के लिए मुझे क्या करेंगे, x प्लस टू इक्वल टू 0 ले लूंगा तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा मुझे, -2 मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, -2 लिख दूंगा। और पहला नंबर हमेशा मेरा क्या होता है, 0 होता है, तो वो मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद मैं 1 प्लस 0 करूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला आपको पता है, 1 ही मिलेगा। फिर 1 इंटू में क्या करने वाला हूं, मतलब ये जो नंबर मुझे यहाँ पे मिला है 1, इसको -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर, -2 मिल जाएगा, ठीक है। तो +2 -2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 इंटू -2 करूंगा तो फिर से मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पर, 0 मिल जाएगा। तो 3 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 इंटू -2 करूंगा फिर मुझे क्या करने मिलेगा, -6 मिलेगा। तो 4 प्लस -6 करूंगा तो क्या मिलेगा, -2 मिल जाएगा। फिर -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। 5 प्लस 4 क्या आ जाएगा, 9। मैं आपको बताया था लास्ट जो डिजिट मुझे मिल रही है यहाँ पे, ये मेरा क्या होता है, ये मेरा होता है r, मतलब रिमाइंडर होता है। अब यहाँ पे ये चीज चल रही है, मतलब ये क्या होगी, x की पावर 0, मतलब कुछ नहीं आएगा यहाँ पे, कॉफी ये खाली -2 रहेगा। ये x की पावर 1 हो रही है, आपको रफ में लिख रहा हूँ, ये चीज मैंने लिखी है ना, मैं कट कर दूंगा इसको सो दैट आपको डाउट ना, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं एग्जाम में, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं है। x की पावर 2 और x की पावर 3, मतलब ये जो चीज मैंने लिखी थी ना, समझाने के लिए लिखी, तो आप नहीं भी लिखेंगे ना एग्जाम में तो चल जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया इसको कैसे लिखूंगा मैं अभी। तो इसी टर्म को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, x रेज़ टू पावर ऑफ 4 गिवन था आपको, प्लस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा अभी आपका, देखिए आपका हो जाएगा अभी यहाँ पर ये x क्यूब का कोफिशिएंट क्या था, देखिए मैं यहाँ से कंपेयर कर रहा हूँ, ये जो टर्म बनेगी ना, x क्यूब का कोफिशिएंट 1 हो रहा है तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, x क्यूब लिख दूंगा। फिर x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो रहा है तो इस टर्म को मैं नहीं भी लिखूंगा तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर तो 0 होने वाला है, इसको नहीं भी लिखूंगा तो चल जाएगा। फिर मेरा आ जाएगा प्लस 3x -2, ठीक है। इसको हमने मल्टीप्लाई जो किया था, हमारा जो डिविडेंड था उसको लिख देंगे, x प्लस 2 से किया था, प्लस जो हमारा रिमाइंडर आया था वो। तो ये जो मेरी टर्म थी वो क्या हो गई मेरी यहाँ पर क्वोशिएंट हो गई, और ये वाली टर्म मेरी क्या हो गई, आप अलग से लिख सकते हैं स्टेटमेंट करके, तो ये हो जाएगा। अब सेम क्वेश्चन को हम लोग करेंगे कौन से मेथड से, लीनियर डिवीजन मेथड से, LDM में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं यहां पर। तो यहां पे आपको वही चीज करनी है, x रेज़ टू पावर ऑफ 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब देखिए इसमें हर एक चीज बाबा जो कॉमन लेनी होगी स्टार्टिंग वाले नंबर से ही, और ये अरेंज है कि नहीं वो आपको चेक करना बहुत जरूरी है। स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज होना चाहिए पूरा का पूरा, जो आपका एक्सप्रेशन गिवन हो गया, पॉलिनोमियल जो गिवन होगा वो हमेशा पूरा का पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर होना बहुत जरूरी है। और अगर आपको नहीं पता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है तो प्लीज मेरे जो पिछले वीडियोस हैं वो आप देखिए, इसके जो पहले के प्रैक्टिस सेट है पॉलिनोमियल चैप्टर के, आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। स्टिल अगर डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, ठीक है। अब हम लोग वही पुराने जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करेंगे यहाँ पर, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। यहाँ पे आपको कॉमन फैक्टर जो रखना है दिमाग में कौन सा रखना है, ये x प्लस 2 जो देके रखा हुआ है जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं वही हमें कॉमन फैक्टर रखना होगा यहाँ पे, तो हमारा क्या होगा, बहुत इजीली डिवाइड होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, मैं x रेज़ टू पावर x प्लस 2 जो है मुझे वो कॉमन लेके चलना है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, x क्यूब लिख दूंगा, और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2। और बाकी की जो टर्म्स हैं 2x क्यूब आप देख सकते हैं, 2x क्यूब 3x स्क्वायर 4x प्लस 5, ये मैं एग्जैक्टली यहाँ पे कॉपी कर दूंगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी मैंने क्या किया, x क्यूब को, और अगर मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर x क्यूब और x को मल्टीप्लाई करूंगा x रेज़ टू पावर 4 मिल रहा है, जो मेरी एक टर्म ऑलरेडी थी, लेकिन x क्यूब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा तो एक टर्म जो एक्स्ट्रा हो रही है वो कौन सी होगी, 2x क्यूब। तो उसको कैंसिल करने के लिए क्या करूंगा मैं, उसका अपोजिट मतलब -2x क्यूब मेरे को एक टर्म ऐड करनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वही चीज करूंगा, x क्यूब x प्लस 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा -2x क्यूब। उसके बाद में जो बाकी की बची हुई टर्म आप देख रहे हैं यहाँ पे 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, और ये पूरी टर्म एज इट इज कॉपी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं वही कर रहा हूँ यहाँ पे, बहुत इजी है, देखने में लगता है बहुत लेंदी है और समझ में नहीं आएगा, बट बहुत ही इजी है ये मेथड है ना, और बहुत अच्छा मेथड है ये, मतलब एक नया तरीका है मेथड का, तो मतलब ही वही होता है। अब देखिए -2x क्यूब और प्लस 2x क्यूब क्या हो गया, आपका कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो बची हुई जो टर्म थी वो मैं लिख दूंगा, और फिर मैं आगे कैलकुलेट करूंगा, x क्यूब हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 2, ठीक है, प्लस 3x स्क्वायर। मैं आपको हर एक स्टेप एक्सप्लेन कर रहा हूँ, स्टिल अगर आपको समझ में नहीं आता प्लीज मुझे पूछिए, आप कोई डाउट आपको नहीं रखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका x क्यूब x प्लस 2।
अब देखिए यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, फिर से मुझे क्या लेके आना होगा, ये जो मेरी नेक्स्ट टर्म मिल रही है मेरे को, इसमें मुझे x प्लस 2 इंसर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 3x लिखूंगा यहाँ पर, ठीक है, और फिर से ब्रैकेट के अंदर मैं x प्लस 2 ऐसे लिख दूंगा। अब आपको देखना है यहाँ पे कौन सी टर्म मेरी एक्स्ट्रा हो रही है, 3x इंटू 2, देखिए 3x इंटू एक्स करो 3x स्क्वायर हो रहा है, वो टर्म तो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर है ही, ये 3x स्क्वायर। फिर से मैं क्या करूंगा, 3x इंटू 2 करूँ तो मुझे प्लस 6x मिल रहा है, तो प्लस 6 का अपोजिट क्या होगा, माइनस 6x। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे क्या लिख दूंगा, माइनस 6x प्लस 4x प्लस 5। अब देखिए हम इसको ये वाली जो चीज है इसको हम लोग खाली सॉल्व करेंगे और बाकी सारा एज इट इज कॉपी कर देंगे यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब एक्स प्लस 2 प्लस 3x एक्स प्लस 2 माइनस 6x और 4x क्या हो जाएगा, माइनस 2x प्लस 5 आ जाएगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो क्या होगा, माइनस जो 2x है वो होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा अभी हो जाएगा एक्स क्यूब एक्स प्लस 2 प्लस 3x एक्स प्लस 2 माइनस 2 और फिर यहाँ पे डाल देंगे x प्लस 2। अब देखिए माइनस 2x जो मेरा बन रहा था यहाँ पर, ये माइनस और 2x तो ऑलरेडी गिवन है मेरे को, तो माइनस 2x बन गया। माइनस 2 इंटू प्लस 2 क्या हो जाएगा, माइनस 4 हो रहा है, तो माइनस 4 का अपोजिट क्या होगा, प्लस 4 होगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, प्लस 4 और जो प्लस साइन गिवन था वो एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्स क्यूब एक्स प्लस 2 प्लस 3x एक्स प्लस 2 माइनस 2 एक्स प्लस 2 प्लस 9। अब देखिए इतनी सारी जो मेरी टर्म्स देके रखी है, इन सब में जो कॉमन निकल रहा है वो क्या निकल रहा है, मेरा x प्लस 2 कॉमन निकल रहा है। तो मैं यहाँ पे x प्लस 2 लिख दूंगा और यहाँ पे आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 2 और प्लस 9। आप तो चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक करें और पता लगेगा कि मेरा ये टर्म आई थी और जो पहले हम लोगों ने सॉल्व किया, मतलब जो सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज किया और लॉन्ग डिवीजन मेथड, दोनों सेम ही टर्म आ रही हैं अपनी। ओके, अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट सब क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट सब क्वेश्चन में आपको जो देके रखा है, देखिए अभी आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है और आपको शायद डिफिकल्ट भी लगेगा। और इसके अंदर में है इन 3 सब पार्ट के अंदर में काफी सारी जो वैरायटी है वो कवर अप हो चुकी है। तो यहाँ पे जो देके रखा है वाई क्यूब माइनस 216 है डिवाइडेड बाय वाई माइनस 6 देके रखा है। तो यहाँ पे ये जो चीज है ना, ये बिल्कुल भी स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको गिवन नहीं है, तो इसके बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, उसके बाद में आपको क्या मिलेगा, कोफिशिएंट फॉर्म मिलेगा, मतलब इंडेक्स फॉर्म बोलिए या फिर कोफिशिएंट फॉर्म बोलिए, आपको खैर मैं बता ही चुका हूं, इतना कुछ खास डिफिकल्ट है नहीं। देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, वाई क्यूब प्लस 0y स्क्वायर प्लस 0y माइनस 216। ओके, तो अभी मेरे को कोफिशिएंट बहुत इजीली मिल जाएंगे, तो मैं यहाँ पे वही करूंगा। अभी मैं सिंथेटिक डिवीजन मेथड कर रहा हूँ, एसडीएम मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, और जो मेरे कोफिशिएंट बन रहे हैं उनको मैं लिखूंगा यहाँ पे। वाई क्यूब का मेरा कोफिशिएंट बन रहा है 1, फिर वाई स्क्वायर का 0, फिर से वाई का 0, उसके बाद में जो है कॉन्स्टेंट टर्म लेके रखी मुझे माइनस 216, और जो यहाँ पे मेरे को मिलेगा वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 इक्वेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगी, वाई इक्वल टू 6 मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, 6 लिख दूंगा। फर्स्ट टाइम हम लोग क्या लेते हैं, 0 लेते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ पर हम लोग। ठीक है, 0 लेते हैं तो 1 प्लस 0 मेरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 6 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 प्लस 0 इज 6, 6 इंटू 6 क्या हो जाएगा, 36। तो यहाँ पे 36 आ जाएगा। 0 प्लस 36 इज 36, 36 इंटू 6 हो जाएगा, तो आपको पता है क्या हो जाएगा, 216। और 216 और माइनस 216 को हम लोग करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो मतलब हमारा जो रिमाइंडर आ रहा है यहाँ पे वो क्या आ रहा है, मेरा 0 आ रहा है। अब ये क्या है, ये y की पावर 0 है, ये जो कोफिशिएंट है, ये वाला कोफिशिएंट किसका हो जाएगा, y की पावर 1 का हो जाएगा, ये वाला कोफिशिएंट हो जाएगा y की पावर 2 का हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन लिखना है तो आप क्वेश्चन लिख सकते हैं बहुत इजीली, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 36 और रिमाइंडर आपका क्या आ रहा है यहाँ पर, 0 आ रहा है। हल अब हम मूव करेंगे अपने लीनियर डिवीजन मेथड की तरफ में, लीनियर डिवीजन मेथड। ठीक है, अब हम लोग वो चीज देखेंगे। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, वाई क्यूब माइनस 216 को कन्वर्ट करना है। तो वाई क्यूब को हमें इंसर्ट क्या करना है, वाई माइनस 6। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वाई स्क्वायर लिख दूंगा और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा वाई माइनस 6 से। अब देखिए अगर आप वाई स्क्वायर जो है उसको अगर आप करते हैं y से, तो y क्यूब तो मिल ही रहा है आपको, लेकिन y स्क्वायर इंटू माइनस 6 करेंगे तो क्या मिल रहा है मुझे, एक्स्ट्रा टर्म माइनस 6y स्क्वायर। तो उसको मैं कंपनसेट करने के लिए यहाँ पे क्या लिख दूंगा, उसका अपोजिट प्लस 6y स्क्वायर लिख दूंगा और माइनस जो है 216 आ जाएगा। ओके, उसका मैं नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग मूव करेंगे, y स्क्वायर
वाई माइनस सिक्स, अब प्लस 6y² देके रखा हुआ, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, मुझे इसमें भी क्या इंसर्ट करना होगा, y माइनस सिक्स, तो यहाँ पे 6y आ जाएगा, फिर से यहाँ पे क्या आ जाएगा, y माइनस सिक्स। अब देखिए 6y इंटू वाई मल्टीप्लाई होगा तो 6y² जो यहाँ पे टर्म है वो तो मुझे मिल ही जाएगी, लेकिन 6y इंटू माइनस सिक्स होगा तो मुझे एक और टर्म जो एक्स्ट्रा मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, माइनस 36y, तो उसका अपोजिट क्या होगा, प्लस 36y, और उसके बाद में जो बचेगा माइनस 216, उसको मैं एज इट इज यहाँ पे लिख दूंगा। ओके, अब एक सेकेंड, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे उसके बाद में, फिर से मैं पूरा ऊपर एज इट इज कॉपी कर दूंगा, y² y माइनस सिक्स प्लस 6y y माइनस सिक्स। अब देखिए यहाँ पे 36y है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस 36 लिख देंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, y माइनस सिक्स आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, 36 इंटू माइनस सिक्स अगर आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस 216, तो माइनस 216 का अपोजिट क्या होगा, प्लस 216, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 216 माइनस 216, और ये दोनों क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो रहा है। तो ये तीनों की तीनों जो टर्म आपको मिल रहे हैं इन सब में क्या कॉमन है, y माइनस सिक्स कॉमन है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, y माइनस सिक्स कॉमन लिख दूंगा, फिर यहाँ पे क्या बचेगा, y² प्लस 6y प्लस 36, ठीक है, और प्लस आप चाहें तो यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, ये जो है थोड़ा 6 लग रहा है देखने में, तो अब यहाँ पे चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, प्लस 0 लिख सकते हैं। तो ये आपका जो हो गया वो रिमाइंडर हो गया, और ये आपका जो टर्म होगी पूरी की पूरी क्या हो गई, क्वोशिएंट हो गई, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन अभी और आप ट्राई कीजिएगा, और आपके लिए मैं 6 क्वेश्चन और कर देता हूँ, वैसे तो उसमें कुछ खास है नहीं बताने लायक, बट स्टिल आपको कुछ प्रॉब्लम ना आए या फिर थोड़ी सी प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन बहुत ही ज़्यादा क्या है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ खास है नहीं इसके अंदर में। तो इसके अंदर मैं आपको सिंथेटिक डिवीजन करके दिखा देता हूँ, बहुत जल्दी कर रहा हूँ मैं इसको, क्योंकि मुझे पता है आपको सारे स्टेप पता लग चुके हैं यहाँ पर। तो देखिए हम लोग पहले चेक करते हैं यहाँ पे, तो मुझे पता है जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसके अंदर गिवन है y³ y² y1 और y0, तो मैं यहाँ पे कोफिशिएंट लिख दूंगा सबके, y³ का 1 है, y² का -3 है, y का 5 है, उसके अंदर कॉन्स्टेंट -1 है, y माइनस 1 इक्वल टू 0 लूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू 1, तो वो आ गया, पहली टर्म मेरी 0 होती है, उसके अंदर 0 प्लस 1 क्या होता है, 1 होता है, 1 इंटू 1 क्या होता है, 1 ही रहेगा, -3 इंटू 1 करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पर -2 मिल जाएगा, -2 इंटू हम लोग 1 करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, -2 मिलेगा, 5 प्लस -2 करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 मिलेगा फिर से, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, 3 प्लस -1 करेंगे तो क्या मिल जाएगा मुझे, यहाँ पर 2 मिल जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर, ये मेरी y⁻0 का कोफिशिएंट हो गया, ये मेरा y⁻1 का, और ये मेरा y⁻2 का, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन जो मिल रहा है हमको, क्या मिल रहा है यहाँ पर, y² माइनस 2y प्लस 3, और रिमाइंडर जो हमको मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 2। और जो इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना है वो भी आप कर ही सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई सुझाव है तो प्लीज मुझे दीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।